मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 293वीं कक्षा, चतुर्थ अध्याय, द्वितीय पाद, और सूत्र हो गए थे 58 संख्या तक। तदधीते तद्वेद। कुछ पूछना है पीछे? जी, इसमें घयः सास्यं क्रियते यहाँ, इसमें शयनम पाता, इसका अर्थ समझ नहीं आया। उदाहरण घयः, एक तो घयंत लेना है शब्द, ठीक है ना। जिस हम प्रातिपदिक से प्रत्यय करेंगे वो घयंत होना चाहिए। ये तो घया का अर्थ हो गया। जैसे शब्द लिया गया था श्येन पात, वो ठीक है कि श्येन का और पात का समास किया गया है, समास करके एक नया प्रातिपदिक बना लिया, लेकिन वो प्रातिपदिक है कैसा? घयंत। ये तो इधर हो गया। अब रही बात कि प्रातिपदिक से हम प्रत्यय तो कर रहे हैं, तो अर्थ क्या निकलेगा उससे? अर्थ निकलेगा अस्याम, इनकी सप्तमी का कोई अर्थ निकलेगा। आगे नहीं खोला गया उसको, बस अस्याम कह करके उसको छोड़ दिया। इन इसमें, अब वो इसमें, जैसे यहाँ पहले शयनम पाता को कहा गया मृगया के लिए, तो मृगया में, जिस मृगया में, यानी कि मृगया में, तो मृगया अर्थ उसका हो गया सीधा। अर्थात ये शब्द जो बनेगा पूरा प्रत्यय करके वो मृगया में घटेगा। शिकार करने में जो क्रिया की जा रही है, तो उस क्रिया को करते समय वो क्रिया शिकार में ही गृहीत की जाएगी। ये मृगया का अर्थ हो गया अस्याम का। अब घयंत प्रातिपदिक से जो प्रत्यय करना है, वो प्रातिपदिक एक और विशेषता उसमें डाली गई सूत्र के द्वारा, क्रिया शब्द से, यानी कि सा क्रिया। अर्थात जो, क्योंकि घयंत शब्द है तो क्रियावाचक तो होगा ही वो। घयंत भाव में शब्द बनता है ना, तो भाव शब्द क्रियावाचक ही होता है, भाव प्रत्यांत शब्द। तो शेन पात शब्द क्रियावाचक है, तो वह क्रिया वो कहां पर है? अस्याम, वो पहले ही बता दिया। तो इस तरह से जो घयंत शब्द है वो क्रिया के रूप में लेना है हमें, यानी शेन पात रूपी क्रिया, ठीक है ना। वो शेन पात रूपी क्रिया वो कौन से कार्य में हो रही है? मृगया में। तो पहले हम शेन पात शब्द को बनाएंगे, उसके बाद अस्याम क्रियायाम, इस अर्थ में यहाँ प्रत्यय कर लेंगे। अब यह प्रत्यय करते ही आदि अच को तो वृद्धि होनी ही है, लेकिन मुमागम भी हो जाएगा। शेन तिलस्य पाते ये, उसके बाद फिर टाप करके पूरा शब्द बनेगा, वो बना शयनम पाता। तो ये इस तरह से जो बना है शब्द। अब यहां बताओ कि शंका किस स्थल पर है? आचार्य, इसमें बाज को गिराना यह कार्य जिस शिकार में हो रहा है। हाँ, जिस शिकार में बाज को गिराने की क्रिया, ठीक है ना, क्रिया हो रही है। क्रिया तो है ही, शयन पद क्रिया ही हो गई, बाज को गिराना ये क्रिया हो गई। लेकिन वो क्रिया कैसी है? वो मृगया के रूप में है। शिकार करने का जो कार्य चल रहा है उसमें बाज को गिराने का कार्य हो रहा है। तो शयनम पाता। जी। चलो ये हो गया। आगे हमने जो प्रकरण प्रारंभ किया था, अधीते और वेद, दो अर्थों वाला, और दोनों स्वतंत्र अर्थ हैं यहाँ पर।
ये मैं विषय इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि दोनों स्वतंत्र अर्थ हैं, यहां तो हमने समझ लिया, लेकिन आगे अभी कुछ विषय ऐसा आएगा जहां ये दोनों एक साथ लिए जाएंगे, स्वतंत्रता इनकी समाप्त कर दी जाएगी। जैसे यहाँ छंद को पढ़ने वाला भी छांदस कहलाएगा और छंद को जानने वाला भी छांदस। अलग अलग दो शब्द बने, ये ठीक है कि दोनों एक से हैं ये, लेकिन केवल अध्येता को, जो अभी जान नहीं रहा है, केवल पढ़ मात्र पाठ मात्र जिसका चल रहा है, उसको भी छांदस कहेंगे। जैसे देखा होगा कभी कभी कि कोई छात्र किसी कंपटीशन में किसी डिग्री को प्राप्त करने के लिए, जैसे डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ रहा है, 5 वर्ष का कोर्स है। अब मान लो उसको 2-2.5 वर्ष पढ़ते हुए हो गए, तो संबोधन में बहुत से लोग उसको डॉक्टर साहब कहने लगते हैं। तो अभी बना तो नहीं है पूरा डॉक्टर, अभी तो अध्ययन कर रहा है, अधीते, वेत्ती नहीं है अभी। वेत्ती कब होगा? जब पूरा कोर्स हो जाएगा और डिग्री मिल जाएगी उसको डॉक्टरी की। लेकिन पहले से ही डॉक्टर कहने लगते हैं लोग, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर है कि छंद को अभी समझा नहीं है उसने, अध्ययन प्रारंभ कर दिया, तो उसको भी छांदस कह दिया गया। पढ़ लिया, समझ भी लिया है, तब भी छांदस, शब्द में अंतर नहीं आया। पढ़ रहा है तब भी डॉक्टर, और जब पूरा पढ़ लेगा तब भी डॉक्टर। लेकिन कुछ स्थल ऐसे आएंगे आगे अभी कि जहां पर केवल पढ़ने मात्र वाले को वो शब्द नहीं कहेगा। जब दोनों कार्य पूरे हो जाएंगे तब वह शब्द उसके लिए प्रयुक्त होगा। सूत्र आगे चल के आएगा अभी, लेकिन यहाँ प्रसंग उसका आएगा थोड़ी देर में। अभी सूत्र तो आगे आएगा जे अभी कि छंदो ब्राह्मणा नीचे तद विषयाणी। छंद और ब्राह्मणवाची जो शब्द होते हैं, तो वहां तद विषयाणी, तद विषय दोनों साथ में उसके होने चाहिए। अध्येत्री और वेदित्री दोनों योग्यताएं उसके अंदर हों तब। तो देखेंगे आगे अभी। तो यहाँ तो हमने स्वतंत्र रूप से बना लिए छांदस शब्द या वैयाकरण, पढ़ने वाला भी वैयाकरण है। अभी तुम लोग भी वैयाकरण बन चुके हो, इस सूत्र के अनुसार कह देना कि देखो हमने सूत्र पढ़ लिया है और हम अष्टाध्यायी पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, प्रथमावृत्ति का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए हम भी वैयाकरण हैं। तो कोई आक्षेप करे कि तुम्हारी समझ में तो आता नहीं है कुछ भी, जान तो रहे नहीं हो, कि तब भी हम वैयाकरण हैं। क्योंकि अधीते अलग क्रिया है, वेद अलग क्रिया है। यहाँ पर बंधन नहीं है ऐसा कि हम जानेंगे तभी वैयाकरण कहलाएंगे। लेकिन छंद और ब्राह्मण में यह बात नहीं घटेगी। छंद का अध्ययन करने वाला, यहाँ तो छांदस दिखाया है तुम्हारे लिए, ये तो समझाने के लिए दिखाया गया है। लेकिन कुछ पुस्तकों के साथ में ये बात घटेंगी, सबके साथ तो नहीं, कुछ के साथ में। तो वो आगे देखेंगे अभी। अभी 2-3 सूत्र पहले ऐसे ही देखते हैं क्रम से ही। तो ये तो हो गया उत्सर्ग सूत्र, अण प्रत्यय करने वाला। अब आगे इसके अपवाद, ये तो शैली चलती है पढ़ने की। तो क्रतुक्थादि सूत्रांतात ठक। अब इसमें 3 शब्द हैं। पदच्छेद में 2 पद हैं। क्रतुक्थादि सूत्रांतात पंचम एक वचनांतम ठक प्रथम एक वचनांतम। तो उक्थादि और सूत्रांत 2 शब्द बहुव्रीहि समास के हैं इसमें। उक्थाद्रियेषाम और सूत्रम अन्त्ययस्य। द्वंद्व समास तीनों का कर लेंगे। क्रतु अलग शब्द है, लेकिन क्रतु हमें यहां स्वरूप से नहीं लेना है। क्रतु वाची, ये सारी बातें व्याख्याओं से निकलती हैं। तो क्रतु वाची, क्योंकि क्रतु अकेला शब्द नहीं, क्रतु यज्ञों का वाचक होता है, सारे ही आ गए उसमें। उक्थादि गण हो गया। सूत्रांत जिसके अंत में सूत्र शब्द आ रहा है, सरल सा है अर्थ है उसका। तो क्रतुवाचिभ्य उक्थादिभ्य सूत्रांतेभ्य द्वितीय समर्थेभ्य प्रातिपदिकेभ्य अधीते वेद इत्येतयोरर्थयोः अथवा अध्येत्री वेदित्री विषये या अध्ययन वेदनयोः कर्तरि, किसी प्रकार से बोल सकते हैं। अभिधेये ठक प्रत्ययो भवति।
तो स्पष्ट है कि यदि सूत्र न होता तो फिर अण ही होता पूर्व सूत्र से। तो क्रतु विशेषवाची बहुत सारे शब्द हैं। जब उस पुस्तक को पढ़ोगे या पढ़ लिया हो तुम लोगों ने कि वही वहां से रेवली वाली, अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पर्यंत श्रौत यज्ञों का संक्षिप्त परिचय। उसमें वहां यज्ञों से संबद्ध उनके नाम भी, कितने कितने समय तक चलने वाले, उनमें प्रयुक्त होने वाले पात्रों के नाम, उनमें होने वाली क्रियाओं के नाम, बहुत ऐसे शब्द आएंगे उसमें जो हमारे लिए सामान्य दृष्टि से अपरिचित जैसे लगेंगे बिल्कुल। और वो शब्द उन्हीं क्रियाओं में घटेंगे सब, अन्यत्र कहीं उनका प्रयोग होगा नहीं। तो इसलिए इस पुस्तक की रचना की गई थी। और दोनों विद्वानों ने, मीमांसक जी ने भी और आचार्य विजयपाल जी ने भी मिलकर के दोनों ने बनाया था उसको। और दोनों ही वहां देख करके आए पहले दक्षिण में, ऐसे नहीं, कई यज्ञों को अटेंड करके उसके बाद 2 यज्ञों में हम भी साथ में गए हुए थे वहां पर। एक यज्ञ में तो सारे जो अंत में वहां नियम होता है कि 1 महीना चला था वो यज्ञ। तो श्रौत यज्ञ जब पूरा हो जाता है तो वहां जो पात्र बहुत सारे होते हैं काष्ठ के बने हुए, तो वहां एक परंपरा है कि वो जल में उनको बहाया जाता है। तो बड़ी ही प्रार्थना करके वहां उन लोगों से, उन पात्रों को, कि आप तो बहा ही दोगे, हम इनको संग्रहालय में रखेंगे बहुत संभाल करके। मानते नहीं है वो ऐसे, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं अपशकुन ना हो जाए, हम क्रिया को न करें पूरा। तो मीमांसक जी के आग्रह से समझा बुझा करके उनको वो सारे पात्र हम लोगों ने पैक करके वहां पर रेलवे से फिर वहां उसमें आश्रम में ले गए थे बहालगढ़ में। उनका एक कमरा बनवाया गया पूरा उन पात्रों को रखने के लिए, और वहां उनको अलग अलग करके रखा गया था। अब पता नहीं क्या स्थिति है उनकी, संभले भी हैं नहीं संभल पाए बाद में। उसमें एक रथ भी था, रथ लकड़ी का बना हुआ, एक प्रतीक के रूप में बनाते हैं। बहुत बड़ा आकार बनाएंगे फिर तो वहां कहाँ रखेंगे, तो रथ के रूप में बनाया था, उसको हाथ से खींचते थे। तो कहने का तात्पर्य, बहुत सारे शब्द हैं ऐसे जो श्रौत यज्ञों से संबद्ध होते हैं। तो यहाँ क्रतु शब्द उसी को बोल रहा है। यद्यपि सामान्य यज्ञ के लिए भी क्रतु का व्यवहार होता है, लेकिन इस प्रसंग में जो यहाँ पर है वो सोम यागों के लिए प्रयुक्त किया गया है। सोम याग का तात्पर्य जिन यागों में सोम की आहुति दी जाती है। सोम जो लता है और वह लता उपलब्ध नहीं होती है तो गिलोय का रस निकाल करके उसकी आहुति दी जाती है। तो ये सोमलता वहां से पर्वतों से लाई जाती है, वहां से ला करके बड़ा प्रयास करके उसको कूट करके उसका रस निकालते हैं, जिसको अभिषव कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ क्रतु विशेषवाची शब्द, जैसे अश्वमेध है ये सोमयाग ही है, तो अश्वमेधम अधीते वेदवा, केवल एक क्रिया में भी, और यानी कि दोनों अलग अलग शब्द बन जाएंगे। आश्वमेधिका यहाँ वो नहीं लगेगा अभी, छंदो ब्राह्मणी चतुर्दृश्याणी, अलग अलग केवल अध्ययन और जानने वाला दोनों भी कह सकते हैं, केवल एक क्रिया वाले को भी कह सकते हैं। आश्वमेधिक अग्निष्टोम यज्ञ है। ये सोम यागों में अंतिम यज्ञ कहलाता है, तभी तो उस पुस्तक का नाम रखा गया है अग्निहोत्र से ले, नहीं अश्वमेध है अंतिम तो। हाँ, अग्निष्टोम तो उसकी प्रकृति है सोम यागों की। देखो यज्ञों की प्रकृति जितनी भी हैं सारी, उनका तो जो अग्निहोत्र हम करते हैं वही है, लेकिन सोम यागों की जो प्रकृति है वो अग्निष्टोम कहलाती है, जहां से प्रारंभ होते हैं। ये भी उस पुस्तक में आएगा कि प्रकृतियां अलग अलग कौन कौन सी हैं इनकी। अश्वमेध तो बहुत प्रसिद्ध यज्ञ रहा है, बड़े बड़े राजा लोग करते थे अपने बल को दिखाने के लिए, अपना जो प्रभुत्व है राज्य के ऊपर। और अन्य यदि कोई विरोध करने वाला है तो सामने आए, यानी कि विरोधी व्यक्ति रहना नहीं चाहिए। ऐसे ऐसे राजा हुआ करते थे, सभी मित्र की दृष्टि से रहें आपस में। अगर किसी को कोई विरोध है तो सामने आओ, तो वह उसका अश्वमेध यज्ञ जो अश्व होता था घोड़ा, उसको पकड़ लिया करते थे। अगर किसी को आपत्ति है तो
तो उससे फिर युद्ध होता था। वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, नाम तो वाजपेयी था उनके साथ में, तो उनकी परिवार में पिछली पीढ़ियों में कोई रहा होगा ऐसा व्यक्ति जिसने वाजपेयी यज्ञ किया होगा, तो वो नाम जुड़ गया है उनके परिवार के साथ, तो वाजपेयी कहा। ये तो हो गया क्रतु का। आगे उक्थादि, तो उक्थादि में तो गण है, तो वही शब्द आएंगे जो उसमें आ रहे हैं। तो उक्त शब्द आ रहा है पहला, तो उक्थम अधीते वेदवा औक्थिकः, सब जगह ठक करते जाना है। ऐसे ही दूसरा शब्द है लोकायत, तो उक्त लोकायत, न्याय शब्द भी आता है इसमें, नैयायिक जो बनाते हैं हम लोग, तो न्याय शब्द से बनेगा, वहां वही लगेगा सूत्र, न युवाभ्याम पदांताभ्याम, नैयायिक, जैसे वैयाकरण बनता है। निरुक्त भी आता है उसी में, उक्तादिगण में, नैरुक्तिक बन जाएगा, निरुक्त को पढ़ने वाला है। यज्ञ शब्द भी है, याज्ञिक, बहुत से शब्द हैं। तो इस तरह से औक्थिकः लौकायतिकः, सूत्रांत का तात्पर्य तो स्पष्ट हो ही गया कि सूत्र जिसके अंत में आ रहा है, जैसे योग सूत्र, तो योग सूत्रम अधीते वेदवा योग सूत्रिकः, पतंजलि का। गोभिलीय गृह्य सूत्र है, गोभिलीय आचार्य का, तो गोभिलीयम अधीते वेदवा गौभिलीयकः, नहीं गौभिलीय तो अच्छा इधर हो गया, गौभिलीय गृह्य सूत्र, हाँ सूत्र अंत में लाना है पहले। तो गोभिलीय तो नाम हो गया आचार्य का, उन्होंने जो ग्रंथ बनाया उसका नाम था गृह्य सूत्र, दोनों का कर दिया द्वंद्व समास, वो षष्ठी समास। तो गोभिलीय गृह्य सूत्रम अधीते वेदवा, आदेश को वृद्धि करके गौभिलीय गृह्य सूत्रिकः, श्रौत सूत्र। यहाँ श्रौत में पहले से ही वृद्धि है, तो श्रौत सूत्रम अधीते वेदवा श्रौत सूत्रिका, तो इस तरह से ये अण का अपवाद बना। ये सब मुख्य सूत्र ही हैं एक प्रकार के इस प्रकरण में। वैदिक वांग्मय से संबद्ध हैं सब। आगे एक और दिया अपवाद, क्रमादिभ्यो गुण, क्रमादिभ्य पंचमी बहुवचनांतम, गुण प्रथमैक वचनांतम, ये भी गण पढ़ दिया है, क्रम आद्रिय शांते क्रमादय। इसमें ज्यादा शब्द नहीं है, 5 शब्द दिए हैं, क्रम, पद, शिक्षा, मीमांसा और सामन। तो द्वितीय गुण प्रत्ययो भवति, तो क्रम पाठ को बोलेंगे, जो पाठ होते हैं ना अलग अलग प्रकार के वेदों के मंत्रों को सुरक्षित रखने के लिए पाठों की रचना की गई है, उनको एक श्रृंखला से जकड़ने के लिए कि कोई लेश मात्र भी उसमें मिलावट न कर पाए। जैसे हम लोग अपने डिवाइस में एंटीवायरस डालते हैं तरह तरह के, तो ये पाठ क्या है सब, ये वेदों के एंटीवायरस हैं। तो क्रम पाठ क्या होता है? पाठ तो 8 9 10 प्रकार के हैं, 8 तो है ही प्रसिद्ध। तो क्रम पाठ में क्या करते हैं कि क्रम से क्रम से उसको पढ़ते हैं पदों के लिए, लेकिन 2 पदों को मिला करके एक एक पद बोलेंगे, वो तो पद पाठ हो गया। अग्निम, ईडे, पुरोहितम, यज्ञस्य, विराम लगाते जाओ, ये सब हो गया पद पाठ, मिला के बोल देते हैं संहिता पाठ। लेकिन क्रम पाठ में अब क्या करेंगे, 2 पदों को जोड़ना है। अग्निम के साथ में ईडे को जोड़ा, तो अग्निम ईडे, फिर ईडे के साथ में अगला पद ले लो, ईडे के साथ में अगला पद क्या है, पुरोहितम, यानी पुरह हितम, फिर पुरोहित के साथ में अगला यज्ञ से जोड़ दो, ऐसे करके 2 करके इस तरह से होता है। फिर घन पाठ में और जटिलता आती है, रेखा पाठ, वो लेखा पाठ भी कहते हैं उसके लिए, सब अलग अलग प्रकार के हैं। यहाँ केवल एक क्रम शब्द लिया है और इस गण में, और पद लिया है, पद पाठ और क्रम पाठ, और पाठों से ये प्रत्यय नहीं होगा। तो क्रमम अधीते वेदवा, उस व्यक्ति को कहा जाएगा क्रमकः,
पदम अधीते वेदवा पदकः। अच्छा जी, अभी सभी पाठ सुरक्षित है परंपरा में? हाँ, पाठ तो सुरक्षित हैं। दक्षिण में बहुत से ऐसे विद्वान हैं जो इन पाठों को जानते हैं, अध्यापन भी कराते हैं अपने अपने विद्यालयों में ब्रह्मचारियों के लिए। जहाँ सस्वर पाठ की परंपराएं चलती है ना अभी, वहां पर इन पाठों की भी परंपराएं चलाते हैं। अब कहाँ तक कौन सा विद्यालय संभाल पा रहा है उनको, एक अलग विषय हो गया। लेकिन फिर भी जितना वैदिक परंपरा जितनी सुरक्षित दक्षिण में है, उत्तर भारत में तो बहुत ही इसका विनाश हुआ है। यहाँ बहुत ज्यादा ह्रास हुआ है इधर आकर के। दक्षिण में अभी बहुत सुरक्षित मिल जाएगी जगह जगह। ऐसे ही सोमयाग जो हम जब देखने गए थे हम लोग, ये हमारे गुरु लोग, तो सब दक्षिण में ही तो गए थे वहीं। यहाँ तो बल्कि आग्रह करके उनको एक बार पानीपत में आयोजन किया गया था। जब वहां मीमांसक जी ने 2-3 बार देखा जा करके, तो उनको भी बहुत रुचि थी ना उनमें, क्योंकि उनका तो विषय ही वही था, मीमांसा दर्शन। और मीमांसा दर्शन से ही संबद्ध हैं सारे ये याग जितने भी हैं। तो बहुत उनकी इच्छा थी कि कैसे भी करके उत्तर भारत में किया जाए। तो वहां के विद्वानों को, जो वहां याग कराते थे सोमयाग के, जो ऋत्विज और आयोजक यानी कि यजमान, सब वहीं से उनके लिए यहाँ नियुक्त किया गया, उनसे प्रार्थना की गई, उन्होंने स्वीकार भी कर लिया। तो पानीपत में एक बार आयोजन कराया गया था। मैं तो नहीं देख पाया था उसको, लेकिन काफी अच्छा रहा, सफल रहा वो। तो जो मुख्य यजमान होता है, इसको ब्रह्मा कहते हैं, उनका नाम था श्रोति, ही नाम था उनका, श्रोति नाम से ही प्रसिद्ध थे वो। अब तो उनका देहांत हो गया, बहुत आयु थी उनकी। तो वो आए थे, और बाद में जो यजमान थे वो थे, शायद या तो बीड जिला रहा होगा या लातूर, महाराष्ट्र का ही कोई जिला था इन दो में से। इतना ध्यान नहीं आ रहा है मुझे, बीड का अधिक ध्यान आ रहा है, शायद बीड के थे वो। तो वो आए थे। बाकी अन्य जो यजमान, क्योंकि 16 ऋत्विज होते हैं ना, यजमान तो एक ही, ऋत्विज 16 होते हैं, उसमें मुख्य ब्रह्मा होता है। तो अन्य ऋत्विज भी साथ में ही लेकर के आते हैं, ब्रह्मा उनके अपने नियुक्त होते हैं साथ में रहने वाले, वो सब आते हैं। तो क्रम कहा पद कहा, दो शब्द इन्होंने यहाँ पर लिए हैं इसमें। यहाँ पुन प्रत्यय हो गया है, बस इतना अंतर है। ये भी अण का ही अपवाद कहलाएगा। आगे एक और अपवाद दिया, अनुब्राह्मणादिनी ही, ये भी अण का अपवाद है। ये सब अण के अपवाद चल रहे हैं। अनुब्राह्मणात् पंचम एक वचनांतम, इन्हीं ही प्रथम एक वचनांतम। इसमें जो अनु शब्द लगाया गया है, उसका तात्पर्य है सदृश, समान। क्योंकि हो जाता है अनुकरण, जैसे करते हैं किसी का अनुकरण, हम उसके समान बनना चाहते हैं, समानता इसमें से निकलती है, पीछे पीछे चलते हैं किसी के, फॉलोवर्स होते हैं। तो अनु ब्राह्मण, अर्थात ब्राह्मण ग्रंथ के समान, उसे कहा जाएगा अनुब्राह्मण। अब वो कोई भी ग्रंथ हो सकता है, ये विशेषण के रूप में ले लिया उसको। लेकिन एक शब्द यही लेना है हमें, जिससे प्रत्यय करेंगे हम, वाची नहीं, यही शब्द स्वरूप से। तो अनुब्राह्मणात् प्रातिपदिका अधीते वेद इत्यस्मिन् अर्थे इन्हीं प्रत्ययो भवति। तो अनुब्राह्मणम अधीते वेदवा, अब यहाँ पर इन्हीं प्रत्यय करेंगे, तो जैसे हम अत इन्हीं ठनु से करते हैं, उसी प्रकार से अनुब्राह्मणिन ऐसा बनेगा शब्द, उसका रूप चलेगा फिर अनुब्राह्मणी, अनुब्राह्मणिनौ, अनुब्राह्मणिनः। अब कोई यहाँ प्रश्न भी कर सकता है, जब ये हम अत इन्हीं ठनु सूत्र बना दिया और अस्य अस्ति अस्मिन् अस्ति दो अर्थ हैं, तो इसमें कौन से अर्थ में हो सकता है यहाँ अगर करना चाहें तो? भाई जो अनुब्राह्मण ग्रंथ को पढ़ रहा है या जान रहा है, तो उसका संबंध हो गया नहीं उस ग्रंथ से? संबंध हो गया तो फिर अस्य अस्ति या अस्मिन् अस्ति क्या बोलें, वह विषय उसके अस्य अंदर आएगा ना। अस्य अस्ति भी कह सकते हैं, यह ग्रंथ इसका है, किसका? अध्येता का है। लेकिन ये अर्थ तो नहीं बन नहीं पाएगा। यहाँ जो अनुब्राह्मणिन शब्द है, ये अध्येता को बोल रहा है या ग्रंथ को बोल रहा है? अध्येता, अध्येता को बोल रहा है ना, अध्येता या ज्ञाता, दोनों अर्थ ले लो, उसको बोल रहा है। तो वहां पर फिर अस्मिन अस्थि वाला घट जाएगा, है अनुब्राह्मण ग्रंथ इसमें है, ठीक है ना, आ रहा है उसके अंदर ज्ञान के रूप में, अध्ययन के रूप में।
तो इन्हीं प्रत्यय करके वहीं से बन सकता था, फिर भी यहाँ जो सूत्र कहा गया है, तो उसका उत्तर अगर ये दिया जाए कि वहां ठन भी तो प्राप्त होने लगेगा फिर, अतः इन्हीं ठनऊ, अकारांत है ना, अनुब्राह्मण, तो ठन भी प्राप्त होने लगेगा। उसका यदि उत्तर दें कि अनभिधान से नहीं होगा, क्योंकि ठन का, ठनंत का कहीं प्रयोग नहीं मिलता, तो उस अवस्था में अब क्या कहा जाएगा? उस अच्छा अवस्था जी, वेद दोनों के लिए? नहीं, दोनों, वो दोनों अर्थों में तो इयम, वो अस्मिन अस्ति आ जाएगा, वहां पर दोनों आ जाएंगे, उसमें समाविष्ट हो जाएंगे। तो फिर भी जो यहाँ पर कहा गया तो कोई आपत्ति नहीं है, ऐसा निर्देश कर देते हैं पाणिनि, इनकी अण की निवृत्ति के लिए है मुख्य रूप से, क्योंकि वहां हम इन्हीं कर भी देंगे तो विचार करके देखो कि इन्हीं भी हो जाएगा, वहां पर अस्मिन अस्ति कह करके होगा, थोड़ा अंतर तो आएगा। यहाँ कह रहे हैं अधीते वेद, तो फिर अण को कौन रोकेगा? अण को तो नहीं रोक पाएगा इन्हीं प्रत्यय, क्योंकि वहां सीधा प्रश्न उठेगा कि उसके तो शब्द ही अलग हैं, वो तो अस्मिन अस्ति बोल रहा है, ये अधीते वेद बोल रहा है, तो अपवाद कैसे बन जाएगा? अपवाद नहीं बनेगा ना, इन्हीं हमें बनाना है अपवाद अण का, तो सूत्र ये रचना आवश्यक है इसकी फिर। आगे अभी और रह गया अपवाद। वसंतादिभ्य ठक, वसंतादिभ्य पंचमी बहुवचनांतम ठक प्रथम वचनांतम। अब वसंतादि तो स्पष्ट है कि गण है ये, लेकिन ये तो ऋतुओं के नाम है, ऋतुओं को कौन अध्ययन करेगा और कौन पढ़ेगा? ग्रंथों का अध्ययन होता है ना, ये ऋतुओं का अध्ययन होता है। इसलिए अब क्या करेंगे, क्योंकि व्याख्याएं तो ऐसी ही होती है ना, व्याख्याओं से जो प्रतिपत्ति की जाती है ऐसे ही की जाती है, तो यहाँ तात्पर्य होगा कि वसंत ऋतु का वर्णन जिस शास्त्र में है, जिस ग्रंथ में है, उसको लिया जाएगा वसंत शब्द से। तो ऐसी अवस्था में समाधान इस तरह से करते हैं कि वसंत सहचरित ग्रंथ, ठीक है ना, वसंत का वर्णन जिसमें विद्यमान है। तो वसंतादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य अधीते वेद इत्यस्मिन् अर्थे ठक प्रत्ययो भवति। तो वसंत सहचरितोयम ग्रंथ, ग्रंथ भी वसंत हो गया, वसंत से युक्त, वसंत विषय से युक्त ग्रंथ भी वसंत हो गया, उसका अध्ययन करने वाला तो वसंतम अधीते वेदवा वासंतिकः। इनके ऐसे ऐसे विद्वान भी होते थे जो एक एक ऋतु के विषय में विद्यमान ग्रंथों का अध्ययन करते थे अपनी अपनी रुचि के अनुसार। वर्षा ऋतु, ये वर्ष वो नहीं है, साल, ऋतु है ना वर्षा ऋतु, उसका अध्ययन, उसके ग्रंथ का अध्ययन करने वाला वार्षिक। ये कैसा विद्वान है? वार्षिक। तो अर्थ स्पष्ट ऐसे नहीं हो पाएगा, नहीं? एक वर्ष ही जिसका जीवन है या एक वर्ष से विद्वान बना है, बहुत सारे अर्थ निकल आएंगे ऐसे। तो प्रसंगानुसार अर्थ होगा। तो इस तरह से यहां तक ये जो सूत्र हैं कृतुक आदि से लेकर के और वसंतादिभ्यष्टक, 4 सूत्र, ये तदधीते तद्वेद के अपवाद थे। अब आगे प्रत्यय को ही हटा रहे हैं अब, लेकिन इस प्रत्यय को नहीं। वो प्रत्यय कहां मिलेगा वो हम देखेंगे अभी। तो सूत्र आया प्रोक्ताल लुक, प्रोक्तात पंचमे क्वचनांतम लुक प्रथम क्वचनांतम। अब ये सूत्र यहां दिया है तो अर्थ तो हमें यही रखना है, अध्येत्री और वेदित्री, अधीते वेद। लेकिन जिस प्रातिपदिक को लाएंगे हम, वह प्रातिपदिक प्रोक्त प्रत्ययांत होगा। यहाँ प्रोक्त स्वरूप से नहीं लेना है, क्योंकि प्रोक्त शब्द बोलते ही हम तेन प्रोक्तम के पास जाएंगे। और तेन प्रोक्तम, वहां जो प्रोक्त अर्थ में जैसे जैसे प्रत्यय कहे गए हैं जिस जिस प्रातिपदिक से, वहां से वह प्रत्यय करके जो शब्द बनेगा, तो जो शब्द बनेगा वो किसको कहेगा? किसी आचार्य के द्वारा प्रोक्त ग्रंथ बनेगा वो, उस ग्रंथ का जो अध्ययन और ज्ञान प्राप्त करता है। तो यहाँ पर तदधीते तद्वेद प्रत्यय करने लगेगा वो तो अण, या ये सूत्र जो और आए हैं 4, ये अपना अपना प्रत्यय करेंगे, फिर उस प्रत्यय को ये हटाएगा।
अर्थात प्रोक्त प्रत्यय ही अधीते वेद अर्थ को भी कह देगा, अलग से प्रत्यय करने की आवश्यकता नहीं है। यानी प्रत्यय तो करेंगे लेकिन इसको हटा देंगे। तो प्रोक्तात् यानी कि द्वितीय समर्थात् प्रोक्त प्रत्ययांतात् प्रातिपदिकात् अध्येत्री वेदित्रोः उत्पन्नस्य प्रत्ययस्य, इन्हीं 5 सूत्रों के द्वारा लुक भवति, लुक हो जाता है। मुख्य तो उसी तरफ जाएंगे हम, तदधीते तद्वेद सूत्र। अब यहां पर जैसे उदाहरण दिया है इन्होंने पाणिनीयम, पहले इसी पर विचार करो। तो ये पाणिनीयम जो शब्द है और विग्रह कैसे दिखा रहे हैं, पाणिनिना प्रोक्तम। तो पाणिनिना प्रोक्तम विग्रह दिखा करके, जैसे पीछे एक बार जहां अपत्य का अधिकार चल रहा था, वहां पर जब ये सूत्र आया था एको गोत्रे, कि गोत्र में यदि प्रत्यय करना है तो एक ही प्रकृति से होगा, तो वहां पर गार्ग्यस्य अपत्यम विग्रह किया था ऐसे, और प्रकृति कौन सी ली प्रत्यय करने के लिए, गर्ग। गर्ग। और षष्ठी किस में ला रहे हैं हम, गार्ग्यस्य, गार्ग्य में आनी चाहिए ना। ऐसे ही यहां थोड़ा सा समझ लेना कि विग्रह में जो पाणिनि का तृतीया बनाया गया है, ये केवल प्रदर्शन मात्र के लिए है। प्रत्यय हमें पाणिनि शब्द से नहीं करना है। प्रोक्त अर्थ में जो प्रत्यय आएगा वो पाणिनि शब्द से नहीं करना है। ये दो जो है ना, एक पर्यायवाची शब्द हैं पाणिनि को कहने के लिए। हम लोग तो प्रायः पाणिनि एकारांत ही बोलते हैं व्यवहार में। ये शब्द अधिक प्रसिद्धि को प्राप्त कर चुका है, पाणिनि। पाणिनि मुनि प्रणीता अष्टाध्यायी। तो पाणिनि पाणिनि चलता है सर्वत्र। लेकिन ये दो शब्द हैं, एक तो पाणिनि अर्थात ईयंत, ईय प्रत्ययांत, अत ईय, पाणिनि से बनेगा पाणिनि। एक तो ये हो गया पाणिनि। दूसरा शब्द अकारांत भी है एक, पाणिन। एक अकारांत पाणिन और दूसरा हो गया ये पाणिनि। अर्थ दोनों का एक है। कौन, वही विद्वान अष्टाध्यायी के प्रणेता, वो पाणिनि भी हैं और पाणिन भी हैं। तो दोनों का अर्थ समान है। अब दोनों का अर्थ समान है तो अब विचार ये करना है कि हम यदि पाणिनि शब्द से प्रोक्त अर्थ में प्रत्यय करें, तेन प्रोक्तम, इस सूत्र के द्वारा प्रोक्त अर्थ में प्रत्यय करें, तो देखो ये जो सूत्र आएंगे ना, ये आगे चल करके ये शेषे के अधिकार में आएंगे। और शेषे के अधिकार में आने वाले सूत्र, जैसे पीछे हमने प्राग दिव्यतोण बोला था, ये बाद में देख लेना, नहीं तो बात रह जाएगी समझने से। पहले हमने प्राग दिव्यतोण जैसे बोला था, और जब तक तस्यापत्यम नहीं आ गया था तब तक के सूत्र आगे आने वाले सभी अर्थों में अपना अपना प्रत्यय कर रहे थे। यही बात यहां घटाओ शेषे सूत्र के साथ में, कि शेषे सूत्र जहां आया हुआ है उसके बाद जब तक पहला अर्थ निर्देश सूत्र नहीं आएगा तब तक जितने सूत्र आ रहे हैं वो सारे सूत्र आगे आने वाले तीसरे पाद के अंत तक के सारे अर्थों में प्रत्यय करेंगे, क्योंकि शेषे का अधिकार तीसरे पाद के अंत तक जाता है। वही जहां पर जैसे प्राग दिव्यतोण है ना, ये भी तीसरे पाद के अंत तक है, तो शेष बचे हुए वहीं तक तो लेंगे हम सारे, वहां तक जाता है पूरा। तो इस तरह से शेषे सूत्र के आगे और कोई सूत्र अभी पहला आया नहीं है अर्थ निर्देश, उन्हीं सूत्रों में वृद्धाक्ष भी आ गया है, ईयश्च भी आ गया है, ये सारे सूत्र वहां आ चुके हैं। तो ईयश्च या वृद्धाक्ष आदि सूत्रों ने प्रोक्त अर्थ को ले लिया कि नहीं, अन्य अर्थों को भी लिया है, लेकिन हमारा प्रसंग यहाँ प्रोक्त वाला है। तो पाणिनि शब्द से अगर हम प्रोक्त अर्थ में प्रत्यय करेंगे तो विचार करके देखो, विग्रह तो ठीक है हमने यही करेंगे पाणिनिना प्रोक्तम, लेकिन ईयंत से शेषे के अधिकार में कौन सा सूत्र है,
प्रत्यय करने वाला प्रोक्त अर्थ में। तो सूत्र है वहां पर ईयश्च, ईयश्च सूत्र है। अब कोई कहे वृद्धाच्छ भी तो है, तो वृद्धाच्छ है, लेकिन वृद्धाच्छ को तो अवकाश और जगह मिल जाएगा। अब ईयंत वाले को भी यदि वृद्धाच्छ सूत्र ले ले तो ईयश्च कहाँ लगेगा, निरवकाश हो जाएगा। ये तुल्य बल नहीं है इनका। तो ईयश्च से फिर अण होता है वहां। अब अण होगा तो फिर ये बन जाएगा पाणिनीय। जैसे विग्रह किया था अभी, पाणिनिना प्रोक्तम पाणिनीयम बन जाएगा। क्या बनेगा, अगर हम पाणिनि इससे करें प्रोक्त अर्थ में तो अण प्रत्यय होगा, अण प्रत्यय करके बनेगा पाणिन। ग्रंथ का नाम, ग्रंथ का नाम बनेगा पाणिन। अनंत, अनंत शब्द बनाइए। तो एक तो ये अनंत शब्द हो गया, जबकि यहाँ ऐसा उदाहरण नहीं है। यहाँ तो पाणिनीय बना रहे हैं हम। अधीते वेद अर्थ में भी पाणिनीय और प्रोक्त अर्थ में भी पाणिनीय। इनके अधीते वेद अर्थ में जो प्रत्यय आएगा उसका प्रोक्ता लुक लुक कर देगा, तो शब्द रहेगा फिर वही पाणिनीय। तो पाणिनीय बनाया है जब प्रोक्त अर्थ में, तो स्पष्ट है कि पाणिनि इकारांत से तो बनेगा नहीं। इकारांत से बनेगा तो पाणिन बनेगा। फिर तो पाणिनम अधीते वेदवा ऐसे होगा, वो यहां दिया नहीं है उदाहरण। तो इस तरह से इसको तो भूल जाओ कि ये पाणिनि से बना है। अब रह गया दूसरा शब्द अकारांत पाणिन। ये अकारांत है, यूं ही मूल रूप में ले लो इसको। प्रत्यय क्या है क्या नहीं इससे कोई तात्पर्य नहीं। अब ये स्वरूप से शब्द कैसा है, आदि अर्च वृद्धि है इसमें, यानी कि वृद्ध हो गया ये। तो वृद्ध होने से अब वृद्धाच्छ यहां लगा सकते हैं। तो अब कैसे विग्रह होना चाहिए, पाणिनेन प्रोक्तम। पाणिन का तृतीया में पाणिनेन प्रोक्तम। लेकिन वो पाणिनि इतना प्रसिद्ध हो गया है, जो भी बता रहा था मैं, कि उसी से विग्रह कर लेते हैं। ठीक है चलो कर लिया, जैसे गार्ग्यस्य अपत्यम, कोई आपत्ति नहीं कर लो, लेकिन प्रत्यय करते समय गर्ग को ही लाना है हमें। तो पाणिनिना प्रोक्तम विग्रह भले ही कर लिया आपने, लेकिन प्रत्यय किससे करेंगे, पाणिन। तो ये अपनी पुस्तक में लिख लेना कि यहाँ जो वृद्धाच्छ से छ प्रत्यय हुआ है प्रोक्त अर्थ में, अर्थ बहुत सारे हैं, मैं प्रोक्त बोल रहा हूँ बार बार इसीलिए क्योंकि शेष के अधिकार में है ये। तो वृद्धाच्छ से जो छ प्रत्यय हुआ है ये पाणिन शब्द से हुआ है। विग्रह चाहे हम पाणि निना बोले या पाणि ने न बोले, कोई आपत्ति नहीं है। तो इस तरह से अब हमारे पास में शब्द है पाणिनीय, लेकिन ये किस अर्थ को कह रहा है, पुस्तक का नाम हुआ ये अभी तक, पाणिनिना प्रोक्तम अर्थात अष्टाध्यायी या अन्य कोई ग्रंथातु पाठ उनादि कोश। ठीक है, ये क्या हो गए। हाँ अच्छा जी, ईयश्च सूत्र में गोत्र की अनुवृत्ति है क्या, कर्णादिभ्यो गोत्र। हाँ, गोत्र की अनुवृत्ति आ रही है, ऊपर सूत्र है उसके गोत्र वाला, वहां से लेते हैं। तो गोत्र प्रत्यांत इयंत, तो अतः से ये प्रत्यय मैंने बताया था, अपत्य अर्थ में भी होता है और पौत्र में भी होता है अपत्य प्रवृत्ति, क्योंकि वहां पर कोई नियम तो है नहीं, अपत्य मात्र सारे ले लेते हैं उसमें। तो गोत्र में गोत्रांत मान करके इयश्च से वहां पर अण करेंगे। फिर वहां छ प्रत्यय नहीं कर सकते फिर, और हमें बनाना है छ प्रत्यांत। उदाहरण हमारा है छ प्रत्यांत का। तो प्रोक्त अर्थ में जो शब्द बनाया हमने पाणिनीय, ये तो हो गया ग्रंथ का नाम। अब इसका अध्ययन करने वाला, तो अध्ययन करने वाला पाणिनीयम अधीते वेदवा, इतना कह करके अब ये सूत्र आ गया तदधीते तदवेद, ये तो अपना काम करेगा। ये अण प्रत्यय को ले आया। तो अब सूत्रकार कह रहा है कि अधिक प्रयास मत करो, जो प्रोक्त यानी ग्रंथवाचक जो शब्द बना है तो उसका अध्ययन और ज्ञान प्राप्त करने वाला भी उसी शब्द से गृहीत हो जाएगा। तो पाणिनियम अधीते वेदवा, अण आएगा वो हट जाएगा, शब्द वही रहा पाणिनीय। अब पाणिनीय के दो अर्थ हो गए, ग्रंथ का भी नाम पाणिनीय और अध्येताओं का भी नाम पाणिनीय। चलो यहां तक बात हो गई। ऐसे ही शब्द आगे ले लो, जैसे आगे शब्द क्या है, आपिशली। तो आपिशली में भी कैसे विग्रह करते हैं आप,
यहाँ भी वही बात है कि आप शलिना प्रोक्तम, मुख से ऐसे निकलेगा। इन्होंने दिया तो नहीं है यहाँ पर आप शली का उदाहरण। तो जैसे पाणिन और पाणिनि दो हैं समानार्थक, ऐसे ही आपेशल और आपेशली ये भी दोनों समानार्थक हैं। तो वहां भी यदि कहीं ऐसे विग्रह होता है आपेशलिना प्रोक्तम, प्रोक्त अर्थ में कह रहा हूं और अर्थों में नहीं, क्योंकि शेष में बहुत सारे अर्थ हैं, तो वहां भी मूल प्रकृति हमें आपेशल लेनी होगी फिर, यदि हमें छ प्रत्यय करना है तो। विग्रह भले ही आपेशली इकारांत से कर लो, ईयंत से कर लो। ऐसे ही काश कृत्स्न और काश कृत्सिनी ये भी समानार्थक हैं। ये सब इन्होंने दे दिए हैं व्याख्या में, यहाँ पर देख लेना एक बार। इसमें एक थोड़ा भ्रांति तुम लोगों को ये हो सकती है कि जहां ये इन्होंने व्याख्या लिखी है पाणिनीयम शब्द के आगे कि यद्यपि इसका विग्रह करके, तो इसमें 1 2 3 4 5 छठी पंक्ति पर आ जाओ। छठी पंक्ति पर जो ये वाक्य प्रारंभ हुआ है पांचवी पंक्ति से, पाणिन अनंत शब्द से, पाणिन अनंत शब्द से, यानी पहले तो कहा कि पाणिनि, यदि ईयंत लेंगे हम तब तो ईयश्च लगेगा, और ईयश्च से बन गया अनंत, बन गया पाणिन, ठीक है ना। तो वो तो प्रोक्त अर्थ में बन चुका ना अब, तो प्रोक्त अर्थ में बन गया ईयश्च से, और प्रोक्त अर्थ में बन करके उससे हम जब कोई अन्य प्रत्यय लाएंगे अधीते वेद अर्थ में, तो उसका भी लुक हो जाएगा, यद्यपि उसका उदाहरण यह दिया नहीं गया है। तो उससे तो द्वारा प्रत्यय और करेंगे नहीं अब, ठीक है ना। जो पाणिन अनंत बन गया है उसको तो यहाँ लेना नहीं है हमें, उसको दोबारा हम क्यों प्रत्यय करेंगे जब प्रोक्त अर्थ में एक प्रत्यय हो चुका। तो क्या पाणिन से हम वृद्धाक्ष से फिर प्रोक्त अर्थ में छह प्रत्यय करेंगे? गलत हो जाएगा ये, दो दो प्रत्यय नहीं होते, दो दो बार। तो ये जो इनका वाक्य है ना कि पाणिन अनंत शब्द से वृद्धाक्ष से छ होता है, तो यहाँ ये अनंत शब्द ये भ्रांति से लिखा गया है, यहाँ होना चाहिए अकारांत। पीछे दो प्रकार के दिखाए शब्द दूसरी पंक्ति में कि पाणिनि इयंत और पाणिन अकारांत। तो पाणिनि इयंत की तो व्याख्या हो गई ईयष्ट से, वहां पर ईय प्रत्यय करेंगे और वो अण प्रत्यांत बनेगा पाणिन। ये ठीक है कि वो भी अण प्रत्यांत पाणिन ग्रंथ का नाम हुआ, और इधर पाणिन जो पाणिनि का वाचक है वो भी ऐसा ही लग रहा है स्वरूप से, लेकिन वो अनंत नहीं मानेंगे उसको, उसको यूं ही मानेंगे फिर ऐसे ही स्वरूप से। तो इसको अकारांत लिख लेना, तो जो भ्रांति है ना वो हट जाएगी फिर, क्योंकि यहां हमें जो बनाना है पाणिनि है वो पाणिन अकारांत से बनाना है, न कि ईयष्ट से अण करके फिर हम छा करना है, ऐसे नहीं, वो शुद्ध हो जाएगा फिर। तो ये हो गया आप ये, इसमें और क्या उदाहरण था पाणिनीय, हाँ पाणिनीय कन्या वो दे दिया है ऐसे स्त्रीलिंग में, और आपिशल से आपिशलह दे दिया है। तो आपिशलह में अब जब आएंगे, अब थोड़ा सा अंतर आ गया, जैसे आपिशलिना प्रोक्तम, आपिशलिना प्रोक्तम, देखो अब दो बातें हो गई, पाणिन पाणिनि ये दोनों समानार्थक, आपिशल आपिशली ये भी दोनों समानार्थक, लेकिन वहां पर पाणिन अकारांत से प्रोक्त अर्थ में प्रत्यय करना है, यहां पर पाणिनि इयंत से प्रोक्त अर्थ में प्रत्यय करना है, ये ध्यान रखना अंतर का। अब जब आपिशली से हम प्रोक्त अर्थ में प्रत्यय करेंगे तो ईयष्ट से अण करके बना आपिशल, ये हो गया ग्रंथ का नाम, और इसका अध्ययन और ज्ञान प्राप्त करने वाला वहां जब तदधीते तद्वेद से एक और अण आएगा उसका लोप हो जाएगा, तो रह गया फिर आपिशल। तो एक में छ प्रत्यय है, एक में अण प्रत्यय है, एक में वृद्धाक्षर लगा लेकिन मूल प्रकृति पाणिन, एक में ईयष्ट लगा लेकिन मूल प्रकृति आपिशली। अब तो हो गया स्पष्ट, और एक बार सुन लेना बाद में रिकॉर्डिंग को समझ में आ जाएगा। अब आगे चलते हैं। तो प्रोक्ता लुक, लुक का प्रकरण चल रहा था, ठीक है ना। अब लुक आगे भी,
लेकिन आगे अब ये सारी बातें भूल जाओ कि प्रोक्त अर्थ वाली, बस सामान्य रूप से ऐसी लेना, यद्यपि प्रोक्तार्थ की अनुवृत्ति जाएगी तो आगे, लेकिन एक सूत्र छोड़ करके जाएगी। अब ये सूत्राच्य उपधात में प्रोक्तार्थ की अनुवृत्ति नहीं है, क्योंकि संबंध जुड़ नहीं पाएगा बिल्कुल भी। लेकिन 65वें सूत्र में फिर जाएगी प्रोक्तार्थ की अनुवृत्ति। तो सूत्राच्य कोपधात, सूत्रात पंचम एक वचनांतम च व्यपदम कोपधात पंचम एक वचनांतम। सूत्रात, अब सूत्र से क्या लें? तो सूत्र प्रातिपदिक नहीं, स्वरूप से नहीं लेना है, अपितु सूत्र जिन ग्रंथों में आचार्यों ने ग्रथित किए हैं उन ग्रंथों के कुछ नाम भी होंगे, ठीक है ना। उन ग्रंथों के नाम में अंत में सूत्र शब्द आ रहा है, ये तात्पर्य नहीं है। सूत्र की रचनाओं से युक्त ग्रंथ, उसे कहेंगे सूत्रवाची। तो द्वितीय समर्थात सूत्रवाचिनः, दूसरी विशेषता होनी चाहिए उस ग्रंथ का जो नाम रखा गया उसमें उपधा में ककार हो, कोपधात। तो द्वितीय समर्थात सूत्रवाचिनः कोपधात प्रातिपदिका अध्येत्री वेदित्रोर्विहितस्य प्रत्ययस्य लुक भवति। तो यहां पर ये यहां भी लुक हो जाएगा, आगे कही दिया है कि उन्होंने अप्रोक्तार्थो यम आरंभ, क्योंकि पिछला सूत्र प्रोक्त प्रत्यांत को ही ले रहा था, यहां पर अप्रोक्त के लिए ये सूत्र आरंभ किया गया है। अब जैसे अष्टाध्यायी शब्द है, अष्टाध्यायी नहीं अष्टक, क्योंकि हमें कोपद लेना है, तो पहले अष्टक को बनाएंगे। तो अष्टक को बनाने के लिए परिमाण अर्थ में प्रत्यय करना है, तो पहले विग्रह करेंगे परिमाण अर्थ में कि अष्टौ अध्यायाः परिमाणम अस्य, सूत्र से स्पष्ट करने के लिए, क्योंकि सूत्र हैं उसमें, श्लोक है नहीं, सूत्रों की रचना है ये। तो अष्टौ अध्यायाः परिमाणम अस्य, अब परिमाण अर्थ में प्रत्यय जब करते हैं तो वहां क्योंकि ये संख्यावाची शब्द है अष्ट, तो संख्यावाची शब्दों से पाणिनि ने सूत्र बनाया है संख्यायाः संज्ञा संघ सूत्र अध्ययन, सूत्राध्ययनेषु। यहाँ सूत्र शब्द आ रहा है, यानी सूत्र को कहने के लिए, सूत्र ग्रंथ को कहने के लिए अगर आप कोई संख्यावाची शब्द ला रहे हैं तो वहां पर प्रत्यय कौन सा होगा? इससे क प्रत्यय। तो अष्टौ अध्यायः परिमाणम अस्य ऐसे करके अष्टन और क, नकार का लोप कर दो, अष्टक शब्द बन गया। अब ये हो गया पुस्तक का नाम। अब अष्टक ये तो ग्रंथ का नाम हुआ, अब अष्टकम अधीते वेदवा, तो यहां पर भी तो अण आएगा। यहां जो तदधीते तदवेद से प्रत्यय उत्पन्न हुआ उसका इसने लोप कर दिया, बस रह गया अष्टक। अब ग्रंथ का भी नाम अष्टक और उसको पढ़ने वाले जानने वालों का भी नाम अष्टक, तो तुम लोग भी अष्टक बन गए हो। अरे सूत्र कह तो रहा है, अधीते अर्थ में ले लो, अभी वेद बाद में जोड़ लेना। पाणिनीय भी बन गए, अष्टक भी बन गए, दोनों बन गए। व्याकरण भी बने। हाँ वैयाकरण भी बन गए, सब बन गए, सारी डिग्रियां जुड़ जाएंगी अब तुम्हारे डिप्लोमा जो मिलेगा ना सर्टिफिकेट उसमें। तो इस तरह से पीछे पीछे भी देखा हमने कि प्रोक्त अर्थ में जो प्रत्यय आया था उसी प्रत्यय को हमने अधीते वेद अर्थ में रहने दिया, यानी और प्रत्यय लाए थे उसको हटा दिया गया। यहां पर परिमाण अर्थ में जो प्रत्यय आया था उसी प्रत्यय को हमने अधीते वेद अर्थ में ले लिया, अन्य प्रत्यय को हटा दिया। अच्छा, ऐसे ये तो हो गया अष्टक का उदाहरण, अष्टाध्यायी का। तो अष्टकाः पाणिनीयाः। आगे पंचक शब्द बनाया है, तो पंचक 5 अध्याय, जैसे अष्टाध्यायी में कितने हैं? 8 अध्याय, और न्याय दर्शन में कितने हैं? 5। तो 5 अध्याय का बना लो। पंच अध्यायाः परिमाणम अस्य, और सच फिर वही सूत्र लगा दो, संख्यायाः संज्ञा संघ सूत्राध्ययनेषु, हम सूत्र अर्थ में ले रहे हैं।
तो वहां पर ही बन गया पंचक। अब ये हो गया गौतम का न्याय सूत्र, न्याय दर्शन। तो पंचकम अधीते वेदवा, अब यहां पर जो अण प्रत्यय आएगा उसको इसने हटा दिया, तो उसको अध्ययन करने वाले भी पंचकाह। ऐसे ही त्रिक शब्द है, तो तीन कहाँ आता है ये? तो ये काश कृत्स्न आचार्य ने जो अपना सूत्र ग्रंथ बनाया, तो मैंने तो नहीं देखा है उसको, उसमें तीन विभाग तीन अध्याय के रूप में हो सकता है ना, अध्याय होते हैं प्राय करके। तो वहां त्रयो अध्यायाः परिमाणम अस्य, तो त्रि शब्द से क प्रत्यय हो गया, त्रिक बन गया। अब त्रिकम अधीते वेदवा, तो त्रिकाह काशकृत्स्नाः, वो काशकृत्स्न के शिष्य कहलाएंगे सब। चलो ये हो गया। अब जो मैं कह रहा था कि कुछ ग्रंथ ऐसे हैं, जैसे यहाँ तो हमने सूत्र ग्रंथ ले लिए और क्रमपाठ पदपाठ आदि बहुत सी चीजें पीछे आ गई, लेकिन कुछ विषय ऐसे हैं कि जो केवल पढ़ने मात्र से पाठक के लिए वो शब्द विशेषण के रूप में नहीं आते। इससे ये भी ध्वनित होता है कि प्राचीन काल में ये छंद और ब्राह्मण की विद्या ये मात्र पाठ के लिए नहीं थी, केवल पढ़ने मात्र के लिए नहीं थी, ज्ञान प्राप्त करना भी अनिवार्य था। कि जब तक तुम ज्ञान प्राप्त नहीं कर लोगे, इसका समझ नहीं लोगे, तब तक ये जो विशेषण बनेगा तुम्हारे लिए उपाधि के रूप में, ये प्रयुक्त नहीं होगा। उसका ये सूत्र है, और बहुत प्रमुखता से मीमांसक जी ने अन्य ग्रंथों में भी इसको उठाया है, इस सूत्र को लेकर के। और बहुत सरल सूत्र है, छंदो ब्राह्मणानी च तद विषयाणी, ये तद विषयाणी शब्द प्रमुख है इसमें। तो छंदो ब्राह्मणानी प्रथमा बहुवचनांतम च विपदम तद विषयाणी प्रथमा बहुवचनांतम। तो विग्रह तो हम कर लेंगे, छंदांसी ब्राह्मणानी ये द्वंद्व समास करके छंदो ब्राह्मणानी हो गया, और दोनों विषय अलग अलग हैं, छंद ग्रंथ हो गए सारे छंद से संबद्ध, और ब्राह्मण ग्रंथ हो गए सब। अब रही बात, ये सूत्र क्यों बनाना पड़ रहा है? क्योंकि पीछे जब कह दिया है कि अधीते अर्थ में भी प्रत्यय होता है और वेद अर्थ में भी प्रत्यय होता है, अध्ययन करने वाला भी उसी शब्द से कहा जाएगा, जान रहा है तब भी उसी शब्द से कहा जाएगा। यहां वैसा नहीं है, यहां अध्ययन करके जब जान लेगा उसको, तभी उस विशेषण का वो अधिकारी बनेगा। अच्छा, अब जो पीछे से प्रोक्ता जो कहा था मैंने कि इस सूत्र में आएगा, तो प्रोक्त तो इसलिए लेना पड़ रहा है कि जिस ग्रंथ को पढ़ा जाएगा, अध्ययन किया जाएगा, वह किसी के द्वारा प्रोक्त तो होना ही है। और प्रोक्त का भी अर्थ समझ लेना, प्रोक्त का अर्थ होता है प्रवचन किया हुआ। और प्रवचन से तात्पर्य देखो, ऋषि जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, रचना जो ग्रंथों में की जाती है, एक तो एकांत में बैठ करके ग्रंथ की रचना की जा रही है, शिष्य एक भी नहीं है, ग्रंथ रचना हो गई, फिर किसी और ग्रंथ में लग गए, फिर किसी और ग्रंथ में लग गए, ऐसे भी रचनाएं होती हैं। एक है कि रचना भी चल रही है साथ में, और साथ में उसको पढ़ाया भी जा रहा है, प्रवचन भी किया जा रहा है, इसको अधिक महत्व दिया जाता था। और ये जो दर्शन ग्रंथ जितने भी हम बोलते हैं, वेदों के उपांग, ये ऐसे ही हैं, ये प्रोक्त हैं। एक होता है कृत, प्रोक्त का उल्टा, और एक होता है प्रोक्त। कृत में ऐसा भी होता है कि हम ये भी अर्थ लेते हैं कि एक नई रचना, जिस विषय पर उस व्यक्ति के काल में या इतिहास में अन्य किसी आचार्य का ग्रंथ नहीं लिखा गया, और किसी ने एक अपनी नई उपज्ञा के द्वारा कोई ग्रंथ लिखा, तो वहां पर हम कृत शब्द भी बोल देते हैं। और दूसरा प्रोक्त जो आता है, तो प्रोक्त में दो बातें आ गई, एक तो प्रवचन स्वयं कर रहा है, वो दूसरों को पढ़ा भी रहा है, क्योंकि वच धातु का तो वही है ना, वच परिभाषण है। आत्मचिंतन को तो हम वच परिभाषण नहीं लगाएंगे ना, भाई दूसरे के साथ बोलेंगे तभी तो परिभाषण होता है। तो प्रोक्त में धातु वही तो आ रही है, वच। ब्रू को भी लेते हैं तो ब्रू को भी वच आदेश ही हो जाएगा, ब्रू वच ही। तो प्रोक्त में प्रवचन भी साथ में चल रहा है।
ठीक है ना, रचना भी साथ में चल रही है। तो इस तरह से जो प्रोक्त ग्रंथ हैं उनको जो अध्ययन करेंगे हाँ, दूसरा मैं कह रहा था कि प्रोक्त का अर्थ ये भी होता है कि उस विषय पर पूर्व आचार्यों ने भी कुछ कहा है और उसी विषय को लेकर के हमने औरों को भी पढ़ा दिया और ग्रंथ के रूप में भी उसको पुनः ग्रथित कर दिया है। तो ऐसे जो छंद और ब्राह्मण है, अब स्पष्ट है कि छंद और ब्राह्मण, अगर हम छंद वेदों को भी ले लें तो वो भी परमात्मा के द्वारा कृत हैं सारे। हम लोग तो केवल उसका जो है प्रवचन ही कर सकते हैं, रचना थोड़ी करेंगे उसकी। लेकिन अन्य जो शाखा ग्रंथ हैं जो कि वेदों की व्याख्याएं हैं, तो वो तो प्रोक्त रचना भी हुई है ना उनकी, आचार्यों ने उनको पढ़ाया भी है शिष्यों के लिए और उनकी रचना भी की गई, भाष्य भी किए गए, वो शाखा ग्रंथ कहलाते हैं। वो शाखा ग्रंथ यहाँ पर छंद शब्द से कहे हैं। दूसरा, ब्राह्मण भी स्पष्ट है कि ब्राह्मण भी वेदों की ही व्याख्याएं हैं। महर्षि दयानंद ने स्पष्ट लिखा हुआ है सत्यार्थ प्रकाश में, ब्राह्मण भी वेदों की ही व्याख्याएं हैं, तो उसको भी उसी रूप में लेना है। तो ये सारे ब्राह्मण ग्रंथ या छंद ग्रंथ जो शाखा ग्रंथ हैं, ये किसी आचार्य के द्वारा पहले प्रोक्त अर्थ में हम प्रत्यय करेंगे इनसे, और प्रोक्त अर्थ में जब प्रत्यय करेंगे तो ये सूत्र तुरंत स्पष्ट निर्देश दे रहा है कि आपने जो प्रोक्त अर्थ में प्रत्यय किया है उस अर्थ को लेकर के आप किसी का विशेषण मत बनाना जब तक कि वह उसका वेद यानी कि ज्ञान भी प्राप्त न कर ले, तद विषयाणि। तो ये सूत्र यहां रहता हुआ उधर तेन प्रोक्तम के विषय में जहां ये सूत्र आएंगे अन्य प्रत्यय करने वाले सब, उधर जा रहा है ये कि वहां जो आप प्रोक्त अर्थ में प्रत्यय करेंगे वह शब्द तभी प्रयोग में आएगा जब उसका वो ज्ञान प्राप्त कर लेगा, ज्ञान भी प्राप्त कर लेगा तब प्रयोग में आएगा वो, नहीं तो नहीं हो सकता। ये लुक नहीं कर रहा है किसी प्रत्यय का। तो अब सूत्र का अर्थ क्या बनेगा क्योंकि प्रोक्तार्थ पीछे से आ गया, इसको छंद और ब्राह्मण का बना दो विशेषण कि प्रोक्त प्रत्यांतानि छंदांसी, ये सब शाखा ग्रंथ आ गए, ठीक है। और प्रोक्त प्रत्यांतानि ब्राह्मणानि च, या फिर जोड़ दो इसी के लिए, ब्राह्मण ग्रंथ भी आ गए। तद विषयाणी एव भवंती, अब तद विषयाणी एव भवंती, तद विषयाणी या प्रसंग, तद शब्द किसको कहेगा? पूर्व का परामर्शक होता है सर्वनाम। तो यहाँ पीछे से अधीते वेद यही तो चल रहा है, दो ही अर्थ चल रहे हैं अभी तो, इनको ले लेगा ये। तो विषय से तात्पर्य यहाँ पर यही अध्येत्री और वेदित्री विषय। तो कहने का तात्पर्य है कि प्रोक्त जो छंद हैं या प्रोक्त जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनका केवल अध्ययन करने वाला व्यक्ति, इस अर्थ में आप उस प्रत्यय को, प्रोक्त प्रत्यय करके प्रयोग नहीं कर सकते। फिर समझो बात को, जैसे उदाहरण में समझ में आएगा कि कठ ऋषि हुए और कठ ऋषि ने किसी ग्रंथ का प्रणयन किया, प्रवचन किया, तो हम क्या कहेंगे? कठेन प्रोक्तम। तो कठेन प्रोक्तम कह करके जिस प्रत्यय को लाएंगे वो ग्रंथ का ही तो वाचक बनेगा। जिस प्रत्यय को ला करके हम जो उसको हटाएंगे, प्रोक्ताल लोक से लुक भी हो जाता है, नहीं प्रोक्ताल लोक नहीं, कठेन प्रोक्तम अधीयते। तो कठ शब्द से यहाँ पर पहले तो ये देखो प्रोक्त अर्थ में हम किस सूत्र से प्रत्यय करेंगे। तो कठ जो हुए थे ना ये ऋषि, ये वैशंपायन के शिष्य थे। वैशंपायन के अनेक शिष्यों में से कठ भी एक शिष्य थे। और वैशंपायन के शिष्य, जो आगे सूत्र आएगा प्रोक्ताधिकार में, तो वहां सूत्र आएगा कलापि वैशंपायनांते वासीभ्यश्च, कलापी के अंतेवासी और वैशंपायन के अंतेवासी, इनसे ऋणी प्रत्यय कहा गया है प्रोक्त अर्थ में। अब कठ क्योंकि वैशंपायन के अंतेवासी हैं, तो कठेन प्रोक्तम, क्या हम प्रोक्त अर्थ में प्रत्यय कर लें? अब ये तुरंत सूत्र पहुंच जाएगा, नहीं नहीं नहीं, छंदो ब्राह्मणानि च तद विषयानि। आप छंद से यानी कि शाखा ग्रंथ, कठ का प्रोक्त जो ग्रंथ है वो छंद ग्रंथ हो गया,
और उससे आप केवल प्रोक्त अर्थ में प्रत्यय करके शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। क्या करें फिर? क्या प्रोक्त कह करके साथ में वहां अध्ययन और जोड़ दो। अब अध्ययन जोड़ दिया हमने, ठीक है ना, अध्ययन जोड़ दिया, और वेदित्री यानी कि ज्ञान भी उसी में आ गया सारा। तो कठेन प्रोक्तम अधीयते, कठिन प्रोक्तम कह करके हम विग्रह वो प्रत्यय नहीं ला सकते। अब जैसे पीछे लाए थे ना, पाणे पाणे निना प्रोक्तम, वो ठीक है कि पाणे नकारांत ही लेना है, तो पाणे निना प्रोक्तम करके हम प्रत्यय ले आए थे प्रोक्तार्थ में। क्या ऐसे यहाँ भी कठिन प्रोक्तम कह करके हम प्रोक्तार्थ में प्रत्यय ले आए? नहीं, कलापि वैश्यम पायनंति वासिभ्यश्च से नहीं, नहीं ला सकते। छंदो ब्राह्मणी च तद विषयाणी, उसमें अध्येत्री वेदित्री विषय भी आपको जोड़ना होगा। तो अब विग्रह कैसे होगा? कठिन प्रोक्तम इतना कह करके विग्रह नहीं हो सकता, क्योंकि निषेध कर दिया गया। तो कठिन प्रोक्तम अधीयते, यानी कठ ऋषि के द्वारा प्रोक्त ग्रंथ कठ शब्द से प्रसिद्ध नहीं है। फिर समझो बात के लिए, कठ शब्द कठ ऋषि के द्वारा प्रोक्त ग्रंथ को नहीं कहता है, अपितु कठ ऋषि के द्वारा प्रोक्त ग्रंथ का अध्ययन करने वालों को कहता है। ये सूत्र ने स्पष्ट किया है। तो इस तरह से विग्रह करेंगे, कठिन प्रोक्तम अधीयते, केवल प्रोक्तम नहीं बोल सकते। अब सूत्र जो है, कलापि वैश्यम पायनान्ते वासिभ्यश्च से णिनी प्रत्यय आएगा। णिनी प्रत्यय आएगा तो कठ और इन णिनी आगे उसके रखेंगे, लेकिन वहीं पर सूत्र एक और विद्यमान है, कठ चरकात लुक। कठ और चरक ये दो नाम ऐसे हैं कि इनके आगे आप जब प्रोक्त अर्थ में प्रत्यय लाएंगे उसको हटा दो। ठीक है, णिनी हटा दिया हमने, तो शब्द की रचना में कोई अंतर नहीं आया, वो कठ का कठ ही रह गया। लेकिन अब कठ का अर्थ हो गया ग्रंथ नहीं, कठ के ग्रंथ के अध्येता ज्ञाता, ये कहलाएंगे कठ। लेकिन पाणिनि के साथ में ये बात नहीं थी, वहां पर प्रोक्त ग्रंथ भी पाणिनि है, यानी कि अष्टाध्यायी का भी नाम पाणिनि है और अध्येताओं का भी नाम पाणिनि है। लेकिन यहाँ कठ के द्वारा प्रोक्त ग्रंथ का नाम कठ नहीं है, अपितु कठ के द्वारा प्रोक्त ग्रंथ के अध्येताओं का नाम कठ है। अब तो हो गया होगा स्पष्ट। ऐसे ही दूसरा शब्द ले लो, तित्तिरणा प्रोक्तम छंदो अधीयते। ये कठिन प्रोक्तम में ये छंद के अंतर्गत इन्होंने उदाहरण दिया है, तो हो सकता है कठ ने कोई छंद ग्रंथ की रचना की हो, कभी सुनने में आया नहीं ऐसा। तो अगर ब्राह्मण के अंतर्गत ले लें इसको तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो जैसे भी है, हमें दोनों में से किसी में लेना है, घटाना है उसको। तित्तिरणा में इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि छंदो अधीयते, कठिन प्रोक्तम छंदो अधीयते, वहां ऐसे नहीं बोला इन्होंने विग्रह में। तो तित्रिणा प्रोक्तम छंदो अधीयते, तो तित्री ने जब छंद का प्रवचन किया तो केवल प्रोक्तम कह करके प्रत्यय नहीं आएगा, साथ में तद विषय भी बनाना है उसको। तो इस तरह से तैत्तिरीया। अब यहाँ पर कलापि वैशम पायनान्ते वासिभ्यश्च, लेकिन यहाँ पर जो लगेगा सूत्र वो अलग है फिर, कि तित्तिरी वर्तंतु खंडिका और उप खंडिको खात क्षण, चार शब्द हैं उसमें। तो वहां तिप्तरी शब्दों से क्षण प्रत्यय किया गया है, लेकिन वो क्षण प्रत्यय कहा तो वहां प्रोक्त अर्थ में है, लेकिन इस सूत्र के कारण से अब अधीयते प्रोक्तम अधीयते, तो क्षण प्रत्यय करेंगे, वहां इसका लुक नहीं होगा। जैसे कटचर काल लुक से णिनी का लुक कर दिया था हमने, कलापि वैशंपायनान्ते वासिभ्यश्च के द्वारा जो णिनी हुआ था उसका लुक कर दिया था, इस प्रकार से लुक तित्री वर्तंतु सूत्र के द्वारा किए गए क्षण प्रत्यय को नहीं हटाएंगे। नहीं हटाएंगे तो ये आदेश और आदेश को वृद्धि होकर के तैत्तिरीय बन गया। अब के तित्री के द्वारा प्रोक्त छंद ग्रंथ को पढ़ने और अध्ययन करने वाले, जानने वाले वो कहलाएंगे अब सीधे। तो तैत्तिरीया, इसीलिए बहुवचन का प्रयोग किया गया, क्योंकि शिष्य पढ़ने वाले बहुत सारे होते हैं, ग्रंथ एक ही होता है।
तो इस तरह से स्वतंत्र प्रोक्त अर्थ में ये शब्द प्रयुक्त नहीं होते, ये स्पष्ट हुआ। ऐसे ही वार, वारतंतवीया, भाल्लविनः, शाट्यायनिनः, ऐतरेयिणः। तो यहाँ पर भी सब ये ऋषिवाची शब्द हैं। इन्होंने ब्राह्मणों की, इन वेदों की व्याख्याएं की हुई हैं। तांडव ब्राह्मण तो बहुत प्रसिद्ध है, जो छांद उसका सामवेद का है। तो तांडव शब्द ययंत है, यय प्रत्यांत। तो यहाँ पर भी ये ऋषिवाची शब्द है, और ये भी वैशंपायन के शिष्य थे। जैसे कठ वैशंपायन के अंतेवासी थे, ये भी वैशंपायन के अंतेवासी थे। तो यहाँ पर भी कलापि वैशंपायन अंतेवासीभ्यश्च से तांड्य शब्द से णिनि प्रत्यय करेंगे, और णिनि प्रत्यय करेंगे तो कठचर काल लुक तो लग नहीं पाएगा यहाँ पर, क्योंकि तांड्य अलग शब्द है, कठचरक अलग शब्द है। तो यहाँ पर तो फिर अन्य कार्य होंगे, प्रत्यय का प्रभाव पड़ेगा। तो आदि यच को वृद्धि तो पहले से ही है, लेकिन भ संज्ञा होगी, और यस्य तीच भी लगाएंगे, और आपत्यस्य च तद्धिते नाति, इससे यकार भी हटाएंगे। तो तांडिन बनेगा इन्नंत। तो तांडी तांडिनौ तांडिनः। अब अर्थ क्या होगा? उनके द्वारा प्रोक्त ब्राह्मण ग्रंथ के अध्येता। ऐसे ही भाल्लवी शब्द है, यह है ईयंत। तो भाल्लवी शब्द से यहां पर सूत्र लगाएंगे पुराण प्रोक्तेषु ब्राह्मण कल्पेशु। ठीक है ना? ये सूत्र आगे आएंगे, इनकी विशेष व्याख्याएं वहीं देखेंगे। अभी केवल इतना देख लो कि इस सूत्र से प्रत्यय हुआ है बस। तो पुराण प्रोक्तेषु ब्राह्मण कल्पेशु से अणिनि प्रत्यय करके भाल्लवी शब्द से, और अब यहाँ पर केवल हम ग्रंथ का ही नाम न लेकर के तद विषयक बना करके उसको अध्येता को बोलेंगे भाल्लवी, भाल्लविनौ, भाल्लविनः। ऐसे ही गर्गादि, गर्गादि भी यहीं से यहीं प्रत्यय करके शाट्य शब्द बनता है षट शब्द से। तो शाट्य शब्द ये भी ययंत है। तो ययंत होकर के इससे फिर हम जब अपत्यार्थ में प्रत्यय करेंगे तो ययोश्च, ययंत और इयंत से फिर फक प्रत्यय होता है, जो पीछे पढ़ लिया है हमने पहले पाद में। तो शाट्य शब्द से फक प्रत्यय करके शाट्यायन बना लिया पहले। अब शाट्यायन ने किसी ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की, वेदों की व्याख्या, तो वहां पर शाट्यायन शब्द से, अब ये भी उन्हीं के शिष्य हैं वैशंपायन के। वैशंपायन की परंपरा बहुत चली है। कठ भी उन्हीं के शिष्य, तांड्य भी उन्हीं के शिष्य, शाट्यायन भी उन्हीं के शिष्य। तो फिर वही णिनि प्रत्यय आएगा। अब लुक तो हो नहीं पाएगा उसका कठचर काल लुक से। तो यहाँ भी शाट्यायने, शाट्यायने नौ, शाट्यायनिनः। अंतिम शब्द है ऐतरेय। तो ऐतरेय में स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ढक प्रत्यांत है ये, शुभ्रादिभ्यश्च से ढक प्रत्यय करके बनाते हैं ऐतरेय। तो ऐतरेय भी ऐसे ही उन्हीं के शिष्य हैं ये, है ना, वैशंपायन के। तो यहाँ भी ऐसे ही ऐतरेयी, ऐतरेयिणौ, ऐतरेयिणः। तो ये यहाँ तक का प्रकरण देखा हमने, लेकिन ये सूत्र बहुत महत्व का है। इससे ये भी पता लगता है कि प्राचीन काल में ग्रंथ का नाम नहीं होता था ये नाम, अपितु अध्येताओं के नाम होते थे। अकेले प्रोक्त अर्थ में इनका प्रयोग नहीं होता था। चलो, ये पूरा विषय हो गया। कौन सा? तद अधीते तद वेद। अब तुम्हें दोनों काम करने हैं, अध्ययन भी करना है और ज्ञान प्राप्त भी करना है। चलो ठीक है, यहीं तक रखते हैं अभी। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ